हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैटिक स्कोपिंग और डायनामिक स्कोपिंग के बचे हुए क्वेश्चंस। तो जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के पहले पिछली वाली वीडियो देखें। और पहले 5 क्वेश्चंस वहां पर हमने सॉल्व करवाए हैं। आज हम 6 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखी है पिछली वीडियो, प्लीज जाकर के पहले वो देखें। फिर आप 6 क्वेश्चन पे आए हमारे साथ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे स्टैटिक मेथड से, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे डायनेमिक स्कोपिंग मेथड से। ठीक है, तो स्टैटिक स्कोपिंग में मैंने क्या बोला था? स्टैटिक स्कोपिंग में मैंने बोला था कि आपका फंक्शन डिफाइंड कहां पर है। ठीक है, और डायनेमिक स्कोपिंग में आपके फंक्शन को कॉल किसने किया है, आपके फंक्शन को कॉल किसने किया है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो भी। यहाँ पर क्या है? इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10। ये क्या वेरिएबल है? क्या ये लोकल वेरिएबल या ग्लोबल है? भैया ये तो सारे फंक्शन के ऊपर बना हुआ है, इसका मतलब ये ग्लोबल है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्लोबल। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यहाँ पर 3 अलग अलग फंक्शंस बने हैं। ए बना है, मेन बना है और बी बना हुआ है। ठीक है, मेन फंक्शन में क्या हुआ? इंट ए इज इक्वल टू 20 डाला। इंट ए इज इक्वल टू 20 डाला। ये 20 जो है वो क्या ग्लोबल है या लोकल है? ये लोकल है, लोकल टू द मेन। ये मेन के स्कोप में लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं लोकल। फिर क्या हुआ? इसने ए फंक्शन को कॉल किया। इसने क्या किया? ए फंक्शन को कॉल किया। यहां पर क्या किया इसने? यहां पर फिर से एक लोकल वेरिएबल बनाया बी नाम से, जिसके अंदर क्या डाला? 30। इसने क्या बोला फिर? इसने बोला मैं ए को मॉडिफाई करना चाहता हूं। मैं ए को मॉडिफाई करना चाहता हूं। कैसे? ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मुझे ये बताओ, स्टैटिक में यहां पर इस ए के अंदर कौन सी वैल्यू यूज होगी? क्या जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया है वो यूज होगी या ग्लोबल वैल्यू यूज होगी? ग्लोबल वैल्यू यूज होगी। स्टैटिक में हमेशा ग्लोबल वैल्यू यूज होगी। ठीक है, तो मैं कौन सी वैल्यू यूज कर दूं? ग्लोबल वैल्यू यूज कर दी 5 प्लस। यहां पर बी की कौन सी वैल्यू यूज होगी? तो सबसे पहले फंक्शन में जानना है, उससे पूछना है क्या तुम्हारे पास लोकल बी है? अगर है तो उसकी वैल्यू यूज करो, अगर नहीं है तो ग्लोबल वैल्यू यूज करो। तो इसके पास देखो यहाँ पर लोकल बी था, तो मैंने यहाँ पर लोकल वैल्यू यूज कर दिया। अब ये ऐड करने पे कितना होगा? 35। तो ए इज इक्वल टू 35। अब मुझे ये बताओ, पिछला वीडियो जिन्होंने भी देखा होगा उनको पता होगा कि ये वाला जो ए निकल के आया आंसर में, ये कहाँ मॉडिफाई करेगा? किस ए को जाकर के मॉडिफाई करेगा? वेरी गुड, ये मॉडिफाई कर देगा ग्लोबल ए को। कर दिया मॉडिफाई इसने 35। ठीक है, अब अब क्या हुआ? इसने फंक्शन बी को कॉल कर दिया। इसने क्या कर दिया? फंक्शन बी को कॉल कर दिया। बी में क्या हो रहा है देखो ध्यान से, ए की वैल्यू यूज कर रहा है और बी की वैल्यू। तो जाकर के पहले पूछो बी फंक्शन में, क्या तुम्हारे पास लोकल ए है? क्या तुम्हारे पास लोकल बी है? नहीं है तो ग्लोबली वैल्यू यूज करेंगे। तो ए ग्लोबली कौन सी वैल्यू यूज करेगा? 35, जो अभी हमने मॉडिफाई किया। बी कौन सी वैल्यू यूज करेगा? 10। तो यहां से ए कितना बन गया? 45। ए कितना बन गया बेटा? 45। ठीक है, अब हमको क्या बोला प्रिंट करने को? प्रिंट ए और प्रिंट बी। तो बताओ फंक्शन बी के अंदर ए और बी की क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 45 कॉमा 45 कॉमा 10। बताओ क्लियर है ये चीज? इतना चीज क्लियर है? आगे चले हम लोग, आगे चले। चलो आगे चलते हैं। अभी अभी हम लोग ए में देखेंगे कि ए में स्मॉल ए और स्मॉल बी की क्या वैल्यू प्रिंट होगी। देखो यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी की क्या वैल्यू प्रिंट होगी? बताओ। यहाँ ए की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? बताओ, ए की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? भैया ग्लोबल वाली, क्योंकि लोकल वेरिएबल ए क्रिएटेड नहीं है, इसलिए ग्लोबल वैल्यू यूज होगी। तो क्या प्रिंट होगी यहाँ पर? ए को मॉडिफाई किया है इसने। देखो यहाँ पर ए को यहाँ से मॉडिफाई किया, तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 45। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्लोबल ए को मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक है, तो ए हो गया 45। तो यहां पर ए की कौन सी वैल्यू यूज होगी? 45। और बी की कौन सी वैल्यू यूज होगी? लोकल वाली। बी की कौन सी वैल्यू यूज होगी? लोकल वाली। तो बी क्या यूज हो जाएगा? 30। ठीक है, मेन के अंदर क्या यूज होगा बताओ? देखो मेन के अंदर लोकल ए है, तो लोकल ए प्रिंट हो जाएगा 20। राइट, और क्या बी यहां पर मौजूद है? नहीं, तो कौन सी वैल्यू यूज होगी? ग्लोबल। तो क्या यूज हुआ? 10। क्यों? क्योंकि ग्लोबल में बी की वैल्यू है 10। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग वापस से डायनेमिक मेथड से सॉल्व करते हैं। चलो ये नोट कर लेना अच्छे से आप लोग, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? इंट ए और इंट बी, दो इंटीजर यहाँ पर डिफाइंड थे।
ए और बी दोनों ग्लोबल थे। तीन फंक्शंस अलग अलग हैं। डायनेमिक में क्या बताया था मैंने लॉजिक? डायनेमिक में ये बताया था तुमको कॉल कौन कर रहा है, तुम्हारे फंक्शन को किस फंक्शन ने कॉल किया है, वहां से वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। ए इज इक्वल टू 20 लोकल है। ठीक है, इसने ए फंक्शन को कॉल किया। इंट बी इज इक्वल टू 30, ये क्या है? ये भी एक लोकल है। अब मुझे ये बताओ, ये जो फंक्शन लिखा, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहां पर ए की कौन सी वैल्यू यूज होगी? ग्लोबल या जिसने तुमको कॉल किया उसका वैल्यू? तो जिसने तुमको कॉल किया उसका वैल्यू। तो डायनेमिक में क्या होता है? जिसने तुमको कॉल किया उसकी वैल्यू यूज करते हैं। तो बताओ, ए फंक्शन को कॉल किसने किया? मेन ने। देखो यहां पर ए फंक्शन को कॉल किसने किया? मेन ने। तो मेन के ए की वैल्यू यहां पर यूज हो जाएगी। तो मेन का ए क्या है? 20, तो यहां पर 20 यूज हो जाएगा। प्लस बी की कौन सी वैल्यू यूज होगी? तो पहले जाकर के पूछो, क्या तुम्हारे पास लोकल है? क्या तुम्हारे पास, क्या ए के पास लोकल बी है? अगर नहीं है तो जिस फंक्शन ने तुमको कॉल किया उसकी वैल्यू यूज करोगे, और अगर है तो लोकल वाला बी यूज हो जाएगा। तो क्या बी है? हाँ है। तो बी की कौन सी वैल्यू यूज होगी? 30। तो ए इज इक्वल टू हो गया 50। अब बताओ, ये मॉडिफिकेशन कहाँ करेगा जा करके? मॉडिफिकेशन कहाँ करेगा? जहां पर पहली बार ये ए डिफाइंड होगा। कहां पर डिफाइंड है बताओ? यहां पर डिफाइंड है, तो ए की वैल्यू हो गई 50। क्लियर? नेक्स्ट, बी फंक्शन को कॉल किया गया। अब ये क्या कर रहा है? ए को यूज कर रहा है और बी को यूज कर रहा है। अब बताओ, पीछे जाएंगे हम लोग चेक करने कि क्या, तो पहले तो ये पूछेंगे क्या तुम्हारे पास लोकल ए है? वो बोलेगा नहीं है हमारे पास। पूछेगा क्या तुम्हारे पास लोकल बी है? बोलेगा नहीं है हमारे पास। तो बोलेगा अपने से ऊपर वाले पे जाओ और पता करो क्या उसके पास डिफाइंड है ए और बी। बोलेगा ऊपर वाले पे गया मैं। उसने बोला क्या तुम्हारे पास ए है? बोले ए नहीं है। ए नहीं है बोला। बोला बी है? बोला हाँ बी है। तो बी है तो कौन सी वैल्यू है बी की? 30। अच्छा, बोलेगा अब एक ए की वैल्यू पता करने के लिए कहाँ जाऊं? बोलेगा मेरे से और ऊपर जाओ, वहां पर चेक करके आओ। तो वो बोलेगा हाँ मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। और ओरिजिनल अभी कौन सी वैल्यू है ए की? बताओ। ओरिजिनली थी 20, बट ए फंक्शन ने उसको मॉडिफाई करके क्या कर दिया था? 50। तो अभी क्या यूज हो जाएगा? 50। 50 प्लस 30 कितना होता है? 80। तो अब ये जो मॉडिफिकेशन है ए इज इक्वल टू 80, वो कहाँ पे हो जाएगा बताओ? ओरिजिनल जहां पे डिफाइंड होगा वहां पे मॉडिफाई हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 80। बहुत ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब बताओ मुझे, प्रिंटफ में क्या प्रिंट करूं मैं? अब बताओ मुझे, प्रिंटफ में क्या प्रिंट करूं मैं? ए और बी की वैल्यू प्रिंट करनी है भैया। तो बी फंक्शन के अंदर बताओ क्या प्रिंट होगा? बी फंक्शन के अंदर बताओ क्या प्रिंट होगा? तो ए की वैल्यू है 80 और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी बताओ? 30। बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 30। अच्छा, ए फंक्शन के अंदर जाओ और ए और बी की वैल्यू बताओ क्या आएगी? ए फंक्शन के अंदर गए तो हमको ये पता चला ए की वैल्यू क्या यूज है? 80 और बी की क्या वैल्यू यूज होगी? 30। ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर जाओ, वहां पर पता करो क्या वैल्यू यूज होगी ए और बी की। तो मेन के अंदर ए तो डिफाइंड है, ए डिफाइंड है तो ए की वैल्यू कितनी है? 80 है अभी करंट में। और बी तो कुछ है नहीं, जब नहीं है तो ग्लोबल वैल्यू यूज कर लो। ठीक है, हमेशा याद रखना एक चीज, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये मैं वापस से आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू मांगी, ठीक है, तो ये जस्ट अपने ऊपर वाले फंक्शन से गया जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया था। उसने बोला क्या तुम्हारे पास ए है? बोला नहीं है। तो ये इसके ऊपर गया। बोला क्या तुम्हारे पास ए है? तो बोला हाँ। अगर ये बोल देता कि मेरे पास भी ए नहीं है तो कौन सा ए यूज होता? तो ग्लोबल वाला ए यूज हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे आप लोगों को आइदर डायनेमिक स्कोपिंग पूछ लेगा, आइदर स्टैटिक स्कोपिंग पूछ लेगा। ऑप्शन में चार ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा। तो बहुत ध्यान से स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग के क्वेश्चन करना आप लोग। ठीक है, लो अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। तो स्टैटिक, और यहां पर लिख देता हूं डायनामिक। नोट्स बनाते चलना आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग अगर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कंटेंट को जरूर पूरा देखना। सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग बहुत चैलेंजिंग चैलेंजिंग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत इत्मीनान से बैठ करके धीरे धीरे 2x पे मत चलाना, आराम आराम से समझ के सारी चीजें करना। ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना वरना सारा गुड़ गोबर कर दोगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। टॉपिक कंप्लीट करना मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद होना चाहिए हमको समझ में आए। ठीक है, समझ में आएगा
तो आप लोग खुद से बना लोगे क्वेश्चंस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले सोच के आप लोग टाइप करो कमेंट बॉक्स में, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पर क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर तीन फंक्शन फिर से अलग अलग दे दिए हैं, मेन, ए और बी। यहाँ पर एक लोकल है, लोकल वेरिएबल डिफाइंड है, एक्स इज इक्वल टू 20। फिर इसने ए को कॉल किया, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। फिर इसने ए को कॉल किया, यहाँ पर भी एक लोकल डिफाइंड है। फिर इसने बी को कॉल किया, यहाँ पर भी एक लोकल वेरिएबल डिफाइंड है। अब मुझसे पूछ रहा है प्रिंट ऑफ एक्स क्या प्रिंट करेगा, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन प्रिंट होगा सर, बी वाला। अब बताओ मुझे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 40 लिखा हुआ है, इंट x इज इक्वल टू 40, तो क्या यहाँ पर लोकल वेरिएबल डिफाइंड है? मैं बोलूंगा हाँ, डिफाइंड है। क्या यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन मतलब 40 + 10, ये जो x इज इक्वल टू 50 आया है, क्या ये भैया ग्लोबल वाला चेंज करेगा? क्या ये जाकर के ग्लोबल x को चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। कब चेंज करता है? जब किसी फंक्शन के अंदर लोकल x प्रेजेंट नहीं होगा, तब जाकर के वो ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करता है। वापस से बोल देता हूं, पहली कंडीशन यही मैंने बताई आप लोगों को कि आप लोग देखो कि क्या उस फंक्शन में कोई लोकल वेरिएबल उसी नाम का डिफाइंड है। अगर नहीं डिफाइंड है तब जाकर के तुम ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करोगे, अदरवाइज नहीं चेंज करोगे। तो क्या ये जो 50 है, क्या ये ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रिंट एक्स जो करना है हमको, क्या आंसर आएगा? 50 आएगा, बट ग्लोबल वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, ए में क्या प्रिंट करेगा? देखो ए में भी लोकल वैल्यू है, इंट एक्स इज इक्वल टू 30, तो प्रिंट करने को बोला तो 30 प्रिंट हो जाएगा। मेन में भी लोकल है तो लोकल प्रिंट हो जाएगा, तो मेन के अंदर भी 20 प्रिंट हो जाएगा। आई गेस सो डायनेमिक का भी यही आंसर होगा। रीजन, क्योंकि सब फंक्शन में, जितने भी फंक्शन है तुम्हारे पास, मेन है, ए है, बी है, सबके अंदर लोकल वेरिएबल क्रिएट कर दिया गया है। तो किसी भी दूसरे फंक्शन को, मतलब जिसने तुमको कॉल किया, वो लॉजिक कब आता है? वो लॉजिक कब आता है बताओ? जब तुम्हारे अंदर उस नाम का वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा, तब तुम वैल्यू ऊपर चेक करने जाते हो, राइट? तभी तुम चेक करने जाते हो। रीजन मैं बताता हूँ, देखो वापस से मैं बताता हूँ, कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं बताता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा था डायनेमिक के बारे में, क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि जब तुम्हारे पास लोकल वेरिएबल नहीं होता, तब तुम वैल्यू चेक करने के लिए अपने से ऊपर वाले फंक्शन में जाते हो, राइट? जैसे मान लो अगर यहाँ पर इंट एक्स इज इक्वल टू 30 नहीं लिखा होता, तब तुम ऊपर जाते चेक करने के लिए कि क्या तुम्हारे पास x की वैल्यू है, तब तुम यहाँ 20 प्रिंट करते। बट अगर तुम्हारे पास लोकल वेरिएबल मौजूद है x इज इक्वल टू 30 नाम से, तो तुम क्या इसी को प्रिंट करोगे? यस सर। दैट्स वाई देखो, हर एक फंक्शन में, जो भी फंक्शन है, मेन फंक्शन, ए फंक्शन, बी फंक्शन, हर एक में लोकल वेरिएबल बनाया गया है। इसलिए जो भी प्रिंट एक्स होगा, वो लोकल वाले वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो आंसर इसमें भी क्या आएगा? 50, 30, मेन 20। So this is the final answer of this question। स्टैटिक के केस में भी सेम आंसर है, डायनेमिक के केस में भी सेम आंसर है। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि स्टैटिक और डायनेमिक का आंसर सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है इस टॉपिक में कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। चलो 8 क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट चलते हैं। देखो यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए गए हैं, ए और बी, वो भी दोनों ग्लोबल हैं। फिर यहाँ पर एक मेन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, ठीक है। ए और बी क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है जो डिफाइंड है। मेन फंक्शन में क्या है? एक लोकल वेरिएबल डिफाइंड किया गया है, ए इज इक्वल टू 20, और फिर से ए फंक्शन को कॉल किया गया है। यहाँ पर क्या है? बी इज इक्वल टू 30 दिया गया है। और पहला हम लोग स्टैटिक मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। स्टैटिक में आपको पता ही है क्या करना है आपको, ठीक है। कहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइंड है, उस चीज पे आपका आंसर निर्धारित होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये लोकली डिफाइंड है। यहाँ पर क्या है भैया? ये भी लोकल है। यहाँ पर चेंज हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर ये लोकल डिफाइंड है, बट हमको यहाँ पर वैल्यू यूज करनी है b इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब स्टैटिक मेथड में क्या है? देखो यहाँ पर a डिफाइंड है तो a तो यूज हो जाएगा 50। क्या यहाँ पर b है? क्या यहाँ पर b डिफाइंड है? नहीं, नहीं डिफाइंड है, तो कौन सा b यूज होगा? स्टैटिक वाला। स्टैटिक के केस में कौन सा यूज होता है? ग्लोबल। तो ग्लोबल में है 10, तो ये हो जाएगा 60, तो b हो गया 60। बी हो गया 60, और ये चेंज कहाँ करता है? ग्लोबल वाली वैल्यू को चेंज कर देता है। ग्लोबल वाली वैल्यू को चेंज कर देता है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो आप पिछली वाली क्लास देख के आओ,
आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बी होता है 60। नेक्स्ट इसने सी फंक्शन को कॉल किया, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मुझे ये बताओ, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी में कौन सा वाला ए यूज होगा? कौन सा वाला ए यूज होगा? क्या इस फंक्शन में, क्या सी फंक्शन में ए डिफाइंड है लोकली? नहीं। तो कौन सा ए यूज होगा? कौन सा ए यूज होगा? भैया ग्लोबल वाला, तो ग्लोबल वाला ए यूज हो गया। बी कितना है? 60। तो ये ए इज इक्वल टू कितना बना? 65। ये कहाँ चेंज करेगा? ये ग्लोबल वाले ए को चेंज करके क्या कर देगा? 65। तो ए अभी हमारे पास 65 है और बी हमारे पास 60 है, ये ग्लोबल वैल्यू है। ठीक है, तो हमको क्या बोला प्रिंट कराने को? प्रिंट कराने को ए और बी बोला है, तो सी जो ए और बी प्रिंट कराएगा वो प्रिंट कराएगा 65 कॉमा 65 कॉमा 60। ठीक है, समझ में आ रहा है? 65 कॉमा 60। नेक्स्ट हमारा बी फंक्शन। बी फंक्शन के अंदर बताओ, ए और बी प्रिंट कराना है, तो ए तो लोकल है यहाँ पर, तो ए तो ही प्रिंट कर देगा। ए प्रिंट कर देगा तुम्हारा 50, और बी यहाँ पर है नहीं, तो बी क्या प्रिंट करेगा? ग्लोबल वाला 50 कॉमा 60। ए के अंदर क्या प्रिंट कर देगा? ए में बी लोकल है, तो बी तो 30 प्रिंट करेगा। ए है नहीं, तो ए 65 प्रिंट कर देगा। मेन के अंदर ए तो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 20, और बी क्या है? बी ग्लोबल यूज हो जाएगा 60। ठीक है, समझ में आया? चलो अब कर लेते हैं हम लोग डायनेमिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो यहाँ पर क्या है, ग्लोबल वेरिएबल डिफाइंड है, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में ए है लोकल, यहाँ पर भी ये लोकल है, और यहाँ पर आएगा चेंज। यहाँ पर देखो ये भी लोकल है, बट यहाँ पर आएगा चेंज। बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस बार बताओ मुझे, इस बार बताओ बी की कौन सी वैल्यू यूज होगी? बी की कौन सी वैल्यू यूज होगी? पहले तो ये बताओ ए की कौन सी वैल्यू यूज होगी। तो पहला क्वेश्चन, क्या इस फंक्शन के अंदर, क्या इस पार्टिकुलर बी फंक्शन के अंदर क्या कोई लोकल ए है? हाँ है, तो उसकी वैल्यू यूज कर लो। अगर नहीं होता तो ऊपर वाले फंक्शन में जाते जिसने उसको कॉल किया है, वहां से वैल्यू चेक करते। सिमिलरली हम करेंगे बी में। क्या यहाँ पर बी है? नहीं डिफाइंड है, तो ऊपर वाले फंक्शन में जाओ जिसने तुमको कॉल किया है। यहाँ से कॉल हुए हो, मतलब ए ने कॉल किया, यहाँ से वैल्यू कितनी चेंज आए तो यहाँ से क्या देखोगे? बी की वैल्यू कितनी है? देखोगे बी की वैल्यू है 30, तो बी की वैल्यू है 30, यूज कर लो भाई। तो बी इज इक्वल टू हो गया 50 और 30 80। अब बताओ ये चेंज कहाँ लाओगे? ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर, जहां पर ये ओरिजिनली में डिफाइंड होता है वहां पर जाके चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी फंक्शन में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर कौन सा ए यूज होगा? इसके अंदर कौन सा ए यूज होगा? बोलेगा ए की वैल्यू मेरे पास तो है नहीं लोकल में कुछ भी, तो मैं अपने से ऊपर वाले में जाऊंगा। बोलेगा क्या तुम्हारे पास ए है? बोलेगा हाँ मेरे पास ए है। बोलेगा यूज करवा दो, बोलेगा ले लो। 50 प्लस बी की कौन सी वैल्यू? बोलेगा बी की कौन सी वैल्यू, क्या तुम्हारे पास बी है? बोलेगा नहीं। बोलेगा ऊपर जाओ, ऊपर देखेगा बी की वैल्यू है यहाँ, बोलेगा हाँ है मेरे पास। बोलेगा कितना? बोला 80। तो ये ऐड करके कितना है? 130। तो ए हो गया 130। अब मुझे ये बताओ, ए वाला जो चेंज आया वो कहाँ पर आएगा? ए वाला जो चेंज है वो कहाँ पर आएगा? वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसी की वैल्यू उसने यूज करी है। जिसकी वैल्यू यूज करेगा उसी को चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ए और बी क्या प्रिंट होगा? 130 कॉमा 80। ये कौन प्रिंट किया? सी ने प्रिंट किया। ये किसने प्रिंट किया? ये सी ने प्रिंट किया। ठीक है, नेक्स्ट बी में क्या प्रिंट होगा? बी में बताओ क्या प्रिंट होगा? 130 कॉमा 80। ये किस में प्रिंट होगा? बी में। ठीक है, क्योंकि ए और बी को प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू 130 और बी की वैल्यू 80 ऊपर से प्रिंट कर देगा। ए के अंदर क्या प्रिंट होगा बताओ? ए के अंदर बी तो 80 प्रिंट होगा सर, बी तो 80 प्रिंट होगा, बट क्या इसके अंदर ए है? ए नहीं है, तो ऊपर से ए यूज कर लेगा। ए इज इक्वल टू 20 कॉमा 80। ठीक है, 20 कॉमा 80। और मेन के अंदर क्या यूज होगा बताओ? मेन के अंदर देखो ए तो डिफाइंड है सर 20, बट बी नहीं है, तो बी कौन सा यूज हो जाएगा? ग्लोबल वाला। तो हमने क्या कर दिया? ग्लोबल वाला ए यूज कर दिया। बताओ सही है क्या? आंसर आया क्या आप लोगों का? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे डायनेमिक से क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, स्टैटिक मेथड में देखो सबसे पहले इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10, ये ग्लोबली डिफाइंड है। यहाँ पर देखो ए इज इक्वल टू 20, यहाँ पर देखो इसने क्या किया? इस फंक्शन को कॉल कर दिया, तो इंट बी इज इक्वल टू 30। इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। सबसे पहले ये पूछेंगे क्या तुम्हारे पास ए लोकली डिफाइंड है? वो बोलेगा नहीं, तो कौन सी वैल्यू यूज हो जाएगी? ग्लोबल वाली। ठीक है, प्लस क्या तुम्हारे पास लोकल बी है? क्या तुम्हारे पास लोकल बी है? हाँ है, तो उसकी वैल्यू यूज कर लो। ये हो गया 30, तो ये कितना बन गया? ए इज इक्वल टू 35। अब ये जो चेंज करेगा वो कहाँ चेंज होता है? ग्लोबल वैल्यू चेंज कर देता है। इतना क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, अब आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कहाँ चेंज करते हैं।
फिर इसने क्या किया, बी फंक्शन को कॉल कर दिया। इंट ए इज इक्वल टू 50, इंट ए इज इक्वल टू 50, इसने एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया यहाँ पर। बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या तुम्हारे पास लोकल ए है, बोलेगा हाँ ये है 50 मेरे पास, तो 50 यूज कर लो। क्या तुम्हारे पास लोकल बी है, बोलेगा नहीं, तो ग्लोबल वैल्यू यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, बी इज इक्वल टू 60, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60, कहाँ चेंज करेगा, ग्लोबल वाली। कर दिया। अब क्या करेगा, सी को कॉल करेगा। सी को कॉल करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन तुमको सॉल्व करना है। तो बोलेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू कौन सी यूज होगी, क्या तुम्हारे पास लोकल ए है, नहीं, क्या तुम्हारे पास लोकल बी है, नहीं, कौन सी वैल्यू यूज करेगा, ग्लोबल। तो क्या यूज कर लेगा, 35 प्लस 60, ये हो जाएगा 95। 95 कहाँ चेंज करेगा, ग्लोबल वैल्यू में जाकर के चेंज कर देगा, वो भी ए के अंदर। क्यों, क्यों, क्योंकि भैया हमने ग्लोबल वाली वैल्यू यूज करी है, और स्टैटिक में हमको पता है चेंज कहाँ करते हैं, ग्लोबल वैल्यू में चेंज करते हैं। 95 हो गया, ठीक है। अब चलो आंसर लिख लेते हैं फटाफट सारी प्रिंटिंग वैल्यू करके। तो सी के अंदर जो प्रिंट हुआ है वो प्रिंट होगा 95 कॉमा, बी की क्या वैल्यू प्रिंट होगी, बी की क्या वैल्यू प्रिंट होगी बताओ, बी की वैल्यू प्रिंट होगी ग्लोबल वाली, दो की है 60। बी के अंदर क्या प्रिंट होगा, देखो बी के अंदर क्या प्रिंट होगा, बी यहां पर है। तो बी के अंदर लोकल ले तो है, बट लोकल बी नहीं है, लोकल बी नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 60। चलो ए वाले के अंदर देखो, क्या ए के अंदर कुछ लोकल है, हाँ भैया लोकल है बी, ठीक है, लोकल है बी, तो बी जो है वो 30 प्रिंट कर देगा। ए कौन सा प्रिंट करेगा, ग्लोबल वाला। मेन के अंदर जा करके देखेंगे तो ए तो लोकल है भैया, लेकिन बी लोकल नहीं मौजूद है उसके अंदर, तो क्या प्रिंट करेगा, 60। ठीक है, आंसर मैच कर लेना आप लोग। चलो अब हम लोग करते हैं डायनेमिक मेथड से सेम क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चंस आप लोग जो कर रहे हैं ये दो मेथड से आप लोग सॉल्व करना है, एक पहला डायनेमिक मेथड, स्टैटिक मेथड, दोनों मेथड से। तो 9 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, इसका मतलब टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए आप लोग के, 18 क्वेश्चंस हो गए हैं। हर क्वेश्चन का मैं दो वैरायटी करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं एक बार अभी डायनेमिक मेथड से। डायनेमिक मेथड से क्या आएगा बताओ, इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10, मेन फंक्शन ए, बी और सी। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर ये लोकल है, यहाँ पर ये लोकल है, यहाँ पर ये लोकल है, बस बाकी कोई लोकल नहीं है। इसने इस फंक्शन को कॉल किया, इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरा एक एक्सप्रेशन है हमारे पास यहाँ पर बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पर एक तीसरा फंक्शन है, तीसरा एक्सप्रेशन है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। बताओ इसमें ए की कौन सी वैल्यूज होगी, क्या यहाँ पर कोई लोकल ए है, नहीं है, तो अपने से ऊपर वाले फंक्शन में जाएगा और बोलेगा क्या तुम्हारे पास ए है, बोलेगा हाँ, तो बोलेगा वैल्यू दे दो। बी लोकल है इसके पास, तो बी तो लोकल यूज हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 50। हाँ 30 और 20 50। ठीक है, चेंज कहाँ करेगा, जहां पर ओरिजिनली वैल्यू डिफाइंड थी, तो ये वाला जो ए है वो चेंज होके हो जाएगा 50। क्लियर। नेक्स्ट, नीचे आएगा फंक्शन, यहां से इसको कॉल करेगा भी है। तो यहां पर एक लोकल ए डिफाइंड है 50, प्लस बी नहीं डिफाइंड है, प्लस बी नहीं डिफाइंड है, तो अपने से ऊपर वाले फंक्शन में जाएगा और बोलेगा क्या तुम्हारे पास बी है, बोलेगा हाँ मेरे पास बी है, बोलेगा अपनी वैल्यू दे दो, बोलेगा ले लो। तो ये कितना हो गया, 50 और 30 80, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। तो बी इज इक्वल टू 80 कहाँ चेंज करेगा, जहां पर ओरिजिनली बी डिफाइंड होगा, तो ये कितना हो गया अभी, 80 हो गया। ठीक है, फिर इसने सी फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये पूछेगा क्या तुम्हारे पास लोकल ए है, बोलेगा नहीं, क्या, फिर पूछेगा क्या तुम्हारे पास लोकल बी है, बोलेगा नहीं, तो बोलेगा अपने से ऊपर वाले फंक्शन में जाओ और वहां चेक करो क्या ए और बी है, तो बोलेगा हाँ भैया ए तो मिल जा रहा है मुझे, ए तो मिल जा रहा है 50, लेकिन बी नहीं मिल रहा है, तो बोलेगा बी नहीं मिला, बोलेगा नहीं मिला, तो बोलेगा एक फंक्शन और ऊपर जाओ वहां पर चेक करो क्या तुम्हारे पास वहां पर बी है, बोलेगा हाँ वहां पर बी मिल गया, और बी की अपडेटेड वैल्यू क्या है 80। तो ये कितना आ गया 130, 80 और 50 130। ठीक है, सारी वैल्यूज हमको मिल गई, फटाफट प्रिंट करा दो। तो सी के अंदर क्या प्रिंट होगा, 130 कॉमा 80। ठीक है, बी के अंदर क्या प्रिंट होगा, देखो बी के अंदर क्या प्रिंट होगा, बी में ए की वैल्यू क्या है बताओ, ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 130। क्यों, क्यों, क्योंकि ये वाला जो ए यूज हुआ ना वो कहाँ से यूज हुआ, यहां से यूज हुआ, तो ये वैल्यू क्या हुई होगी, अपडेट हो गई होगी 130 से। ठीक है, तो बी की वैल्यू, बी में ए की वैल्यू कितनी है 130, और ए की वैल्यू कितनी है बताओ, ए की वैल्यू क्या है, ऊपर से आई अपडेटेड भैया ये वाली। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब ए में देखो, ए में क्या प्रिंट होगा, ए में बी की वैल्यू तो 80 फिक्स है, लेकिन इसके अंदर ए नहीं है, तो ए ऊपर से आएगा, ऊपर से ए आएगा, तो ऊपर से ए की वैल्यू है 50। मेन फंक्शन के अंदर क्या होगा,
देखो मेन फंक्शन के अंदर ए बी को प्रिंट करेगा तो ए तो 50 आ जाएगा भैया, बी है नहीं तो बी हमारा ग्लोबल वाला वैल्यू यूज हो जाएगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर इन केस ऑफ डायनामिक स्कोपिंग। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन। और इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है मैं स्लाइड टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लोग प्लीज ट्राई करना। और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लेना आकर के, या टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्व करना और डिस्कशन करना आपस में कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, सॉल्व करेंगे तो। अगर कोई तब भी कोई क्वेरी आती है तो मैं बैठा ही हूँ, मैं सॉल्व करके आप लोगों को दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग हर एक क्वेश्चन को अपने एंड से एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, स्टैटिक मेथड से पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक मेन फंक्शन है, एक ए फंक्शन है, एक बी है, एक सी है। यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल बनाया गया है, फिर उसके बाद इस फंक्शन को कॉल किया गया, यहाँ फिर एक लोकल बनाया गया, फिर इसने डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर एक वेरिएबल यूज किया एक्स इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये भी लोकल है। नेक्स्ट इसको कॉल किया एक्स इज इक्वल टू 40, और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन किया, मतलब ये 41 बनाया है इसको, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो एक्स कौन सा यूज होगा, ग्लोबल या इसके अंदर का लोकल? तो पहला क्वेश्चन में इन्हें क्या बोला, क्या पूछना है, क्या तुम्हारे पास लोकल एक्स है? बोलेगा हाँ। तो मैं कौन सा यूज करूंगा, 40 प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू 41। तो क्या ग्लोबल वाला चेंज होगा? नहीं, ग्लोबल वाला चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लोकल था तो लोकल चेंज होगा। अब उसने बोला एक्स को प्रिंट कर दो, तो एक्स क्या प्रिंट होगा, सी के अंदर जो एक्स प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा 41। आप बी वाले फंक्शन पे जाओ, बी वाले फंक्शन पे क्या प्रिंट कर देगा बताओ? सिंपल है, 30 प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भैया लोकल वाला है। ऐसा क्वेश्चन हमने भी एक बनाया है थोड़ी देर पहले। तो बी के अंदर क्या प्रिंट कर देगा, 30 प्रिंट कर देगा। यहाँ पर भी लोकल है तो ये 20 प्रिंट कर देगा। बहुत आसान हो गया ये तो। और मेन के अंदर क्या प्रिंट कर देगा बताओ? मेन के अंदर 10 प्रिंट कर देगा। सिंपल सवाल है ये तो। ठीक है, सिंपल कब लग रहा है आपको? जब आपने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए हैं तब आपको सिंपल लग रहा है। अदरवाइज ये क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता था। चलो रफ करता हूँ और डायनेमिक से एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर आप लोग एफर्ट दिखाओगे तो मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन और ज्यादा लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, 2x पे नहीं भगाना है, आराम आराम से देखना है, धीरे धीरे सॉल्व करना है, और बहुत अच्छी तरीके से दोनों स्कोपिंग सीख करके जानी है। पेपर में आएगा ही आएगा, एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, डायनेमिक स्कोपिंग में देखो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वन, सिंपल है। एक्स इज इक्वल टू 10, ये लोकल बनाया हुआ है। ए फंक्शन को कॉल किया, एक्स इज इक्वल टू 20, बी फंक्शन को कॉल किया, एक्स इज इक्वल टू 30, यहाँ पर आया एक्स इज इक्वल टू 40, 40 प्लस वन, ये 41 प्रिंट कर देगा। एक्स इज इक्वल टू 40 और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बोला तो 40 प्लस वन ये हो गया 41। तो सी ने क्या प्रिंट किया, 41। देखो हमने ऊपर वाले फंक्शन से एक्स इज इक्वल टू 30 क्यों नहीं लिया, हमने ऊपर वाले फंक्शन से एक्स की वैल्यू क्यों नहीं लिया भैया? क्योंकि यहाँ पर लोकली एक्स डिफाइंड था, इसलिए नहीं लिया। कब लेते हैं, जब यहाँ पर एक्स नहीं मौजूद होता, जब यहाँ पर इंट एक्स इज इक्वल टू 40 नहीं होता तब लेते ऊपर से ना, यही तो सिखाया मैंने। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू 41 हो गया। बी के अंदर क्या प्रिंट होगा बताओ, बी के अंदर क्या प्रिंट होगा? सिंपल है भैया, लोकल मौजूद है तो लोकल प्रिंट होगा, लोकल मौजूद है तो लोकल प्रिंट होगा। ए इज इक्वल टू 20। मेन के अंदर क्या प्रिंट होगा, मेन के अंदर प्रिंट होगा 10। बताओ क्लियर है क्या, बताओ क्लियर है क्या? तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चंस प्रॉपर, हमने दोनों मेथड से सॉल्व किए। तो इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो हमने 20 क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग पे। अगर आपको और भी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं तो ये होमवर्क में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्लाइड में लगा के रखे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इस पूरी स्लाइड को सॉल्व करना, लेकिन पहले ये 10 क्वेश्चंस के वीडियोस देख लेना। 2x पे बिल्कुल मत देखना, मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा 2x पे देखो। और बाकी सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा सीट, आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। और आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी फॉलो करना ही करना है क्योंकि स्लाइड आपको वहीं पर मिलेगी। लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो आप, और बाकी यूट्यूब चैनल आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो अगर वो लोग भी ग्रेजुएट इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू द चैनल, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।